भरा मीन्स आसर से भरा हुआ लग रहा था। वह है इन्हीं ख्यालों मीन्स इन्हीं विचारों में खोए खोए अपने पान के पैसे चुकाकर वहाँ से निकल लिए। और जो चश्मा वाला जो कैप्टन था, उसकी जो हमारे देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया है, उनके प्रति जो उसकी सम्मान की भावना थी, उसको मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया, नतमस्तक नहीं सुने, प्रणाम किया। और अपने जीप के पास आए, उसमें बैठे और अपने जो डेली रूटीन के जो वर्क होते उनके लिए वहाँ से चल पड़े। फिर वो थोड़ी देर के लिए आगे फिर गाड़ी को रोकते हैं और फिर वापस पान वाले के पास आते हैं। क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है? उनके मन में कुछ विचार आए तो उन्होंने जानना चाहा कि आप जो कैप्टन है वो नेताजी की जो आज़ाद हिंद फौज थी, क्या उसमें वो रहा है, क्या उनके साथ रहा है, या आज़ाद हिंद का कोई भूतपूर्व सैनिक है, कोई सिपाही है, यह जानना चाहा। पान वाला नया पान खा रहा था। फिर उसने एक नया पान खाना शुरू कर दिया था। पान कपड़े पकड़े हुए अपने हाथ से 1.5 इंच दूर रोकर उसने हवलदार साहब से ध्यान से देखा। वह पान फिर मुंह में रखने वाला था, तब तक वह हवलदार साहब को बड़े ध्यान से देखने लगता है। अपनी लाल काली पीली बतीसी दिखाई, मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। उसने कहा वो लंगड़ा है, पागल है, और जो पागल होता है वो फौज में नहीं जा सकता। आप उसी से बात कर लो। उनका वो देखो वो सामने आ रहा है, पागल है, लंगड़ा है, हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आपको उसके बारे में अगर ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है तो आप उससे ही बात करिए और उसकी कोई फ़ोटो वगैरह छपवा दो, जिससे उसे काफ़ी प्रसिद्धि मिल जाए। हवलदार साहब पान वाले द्वारा देशभक्ति का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। जिस प्रकार से उस देशभक्ति के प्रति जो उसके अंदर एक जज्बा था, सम्मान था, और पान वाले के द्वारा इस प्रकार का जो उसका मजाक या अपमान किया जा रहा था, यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अवाक मीन्स हतप्रभ रह जाना, कुछ समझ में ना आना। बेहद बूढ़ा मरियल सा लगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए और एक हाथ में अपनी संदूक सी बॉक्स लिए हुए और हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे, अभी एक गली से निकल रहा था। उसके हाथ में एक संदूक था छोटा सा, एक बांस का फ्रेम था जिस पर बहुत सारे चश्मे लटके हुए थे और एक गली से निकलता आ रहा था। उसने तभी एक दुकान के सारे उस बांस के लट्ठे को टिका दिया और दुकान और वहाँ पर रख करके वो चश्मे बेचने लगा। हवलदार साहब को पता चला कि इसके पास अपनी खुद की दुकान भी नहीं है जिससे वह अपने चश्मे को एक जगह बेच सके, यानी वो फेरी लगाकर अपने चश्मों को बेचा करता था। वह पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। वो पान वाले से फिर जानना चाहते हैं कि आखिर इसे कैप्टन क्यों कहा जाता है, यह इसका वास्तविक नाम है, क्या वाकई इसका नाम है या फिर ऐसे पुकारा जाता है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। लेकिन पान वाले ने पूरी तरह से मना कर दिया था कि अब हम इसके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और जो उनका ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था, व्याकुल हो रहा था, क्योंकि जो जिस काम के लिए वो जा रहे थे उसमें देरी हुई जा रही थी। इसलिए बहुत सारे जवाबों को वो अपने अंदर समेटे हुए वहाँ से निकल पड़े।